हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज से शुरू करेंगे हिंदी। और हिंदी में हम लोग बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करते हुए। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, वो बहुत ही कॉमन सा चैप्टर है जो हर एग्ज़ामिनेशन में आता है। ठीक है, हर एक एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है और बहुत ही अच्छे लेवल से पूछा जाता है, और वो है सब कौन सा है? क्रिया चैप्टर है। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी शॉर्ट नोट बनाते चलिएगा। तो क्रिया चैप्टर कैसे क्या है, इसमें कितने भेद होते हैं पूछा जाता है, और किस एक वर्ड शब्द लिखा होगा, शब्द बता रहा हूँ कि पूरा वाक्य लिखा होगा, उसमें आपको बताना होगा कि ये एक शब्द जो अंडरलाइन होगा वो क्रिया बतानी होगी, कौन सी क्रिया है। तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सब से पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले क्रिया आखिर होती क्या है, परिभाषा से भी आ जाता है कि जिन शब्दों के किसी कार्य करने या होने का बोध या फिर सहना का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। मेरे साथ लिखिए क्या, साथ साथ में लिखते चलिएगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी, बहुत ही सहजता रहेगी। आपके भी नोट्स बनते हैं कि शॉर्ट नोट, कॉम्प्रिहेंसिव नोट बनेंगे बहुत ही। तो फिर क्या है क्रिया? ठीक है, तो क्रिया में अगर हम देखें पहले परिभाषा, तो वे शब्द, कौन से शब्द? वे शब्द। परिभाषा अगर देखें कैसे है परिभाषा, परिभाषा अगर देखा जाए क्या है? वे शब्द जो किसी कार्य का होने होना सॉरी होने नहीं होना या करना दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सी परिभाषा है जो किसकी है? अपनी क्रिया की है। तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया की परिभाषा है, या फिर इस तरह से आ जाएगा, ये परिभाषा लिखी होगी और पूछेगा ये क्या है, मतलब नीचे लिखा होगा विशेषण, लिखा होगा क्रिया लिखी होगी, और विशेष्य लिखा होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन भी बने होंगे, तो आपको बताना होगा कि क्या है ये, क्या भला है ये। तो क्रिया यहाँ तक आया समझ में। और भी लिख सकते हैं, एक और परिभाषा इसकी लिख सकते हैं क्या, केवल जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए। ये सिंपल सी परिभाषा है। क्या परिभाषा है कि किसी, अथवा ऐसे लगा के लिख सकते हैं, अथवा क्या है? अथवा जिस शब्द, जिस शब्द से कार्य है, कार्य का होना पाया जाए, उसे क्या कहेंगे? क्रिया कह देंगे। अब क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया कैसा है? क्रिया एक विकारी शब्द होता है। कैसा होता है? क्रिया पूछा जाएगा निम्नलिखित में से क्रिया क्या है, होता है या क्या होता है, तो वो क्या होता है? एक विकारी शब्द होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं क्रिया क्या है अपना? क्रिया एक विकारी शब्द होता है। तो यह एक विकारी शब्द है, विकारी शब्द होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सब सिंपल सा चलती आ रही, परिभाषाओं को समझते हुए चल रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है। क्लासिफिकेशन में क्या है कि इसका वर्गीकरण, क्या बोलेंगे, वर्गीकरण। क्या करेंगे अब हम लोग, वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या है कि कर्म या फिर रचना के आधार पर कितनी होती हैं, 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, कर्म, पूछा जाएगा कर्म या फिर रचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण कितने प्रकार से होगा, तो 2 प्रकार से होता है, कर्म या फिर रचना के आधार पर कितने प्रकार से भाई, 2 प्रकार। कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा हमारे पास में सकर्मक। कौन सा, सकर्मक, सकर्मक, ठीक। दूसरा क्या है हमारे पास में, दूसरा है हमारे पास में अकर्मक, ठीक है। क्या है ये वाला सकर्मक और अकर्मक, अकर्मक तो प्रयोग, और फिर क्या है कि प्रयोग के आधार पर, ये तो 2 प्रकार से हो गए। फिर दूसरा क्या बनता है कि प्रयोग के आधार पर भी तो बता दो कि प्रयोग के आधार पर हम इसको कितने भागों में क्या करेंगे, आधार पर इसको विभाजित करेंगे। इसका वर्गीकरण किसके आधार पर करना है, प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, कितने कितने में करते हैं, 8 प्रकार से, 8, कितना, 8। क्या क्या है 8 में, तो है कितना, किस प्रकार से, कितने, देखो पहला क्या है, संयुक्त, क्या है, संयुक्त, संयुक्त। दूसरा क्या है, पूर्वकालिक। फिर क्या आता है, नाम धातु, ठीक है, ये नाम धातु है, ये सब क्या है, और प्रेरणार्थक है, कृदंत है, सहायक है, ये सभी होते हैं। तो अब इन्हीं को ही एक एक करके पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर 8 हो गए। तो अब यहाँ से हम जाएंगे कि जो रूट जो बोलते हैं, यानी कि धातु के अनुसार कैसे पता लगा सकते हैं कि वो क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है पहली बात तो, ठीक है। क्या होता है, क्रिया का, लिखते हैं पहली बात तो क्या है कि ये ऐसे बना के लिखते हैं कि धातु, धातु से स्टार्ट करते हैं। धातु पहला क्या है, धातु। नोटबुक में अपने लिखिए धातु या फिर रूट, ठीक है, रूट होता है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्या है रूट, धातु, यानी कि ये वह होते हैं, वह मूल, क्या होते हैं, वह मूल शब्द जिस में क्या लगाकर, ना जोड़कर, जोड़ने पर क्रिया बनती है। क्या जोड़कर क्रिया बनती है, ना जोड़कर क्रिया बनती है। कैसे, तो क्रिया का देखो मूल रूप जो है वो क्या होता है, धातु होता है। क्या होता है, क्रिया का मूल, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। क्या होता है, धातु, धातु होता है।
मूल कैसे बनता है? मूल धातु में अगर ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्रिया बन जाएगा। कैसे? यानी कि पढ़ हमारे पास में क्या है? पढ़। क्या है? पढ़। पढ़ क्या है हमारे पास में? धातु है। क्या है? धातु है। यार बार बार, ठीक है। क्या है? पढ़ क्या है हमारे पास में? एक धातु है। अब इसमें हम ना लगा दें। क्या लगा दें? ना। तो ना लगाने पर क्या बन जाएगा हमारे पास में? एक क्रिया बन जाएगी, यानी कि पढ़ना। क्या बनेगा? पढ़ना। इसी तरह से और अगर देखेंगे, जैसे हंस। हंस क्या है? एक धातु है। हंस। इसी में ही जोड़ देंगे ना, तो क्या बन जाएगा? हंसना। क्या बनेगा? हंसना। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी धातु के बाद अगर हम ना प्रत्यय का लगा जोड़ कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? क्रिया हमको मिलेगी। इस तरह से आप भी सोच सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। जैसे खेल, ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाए? खेलना, है ना। ना जोड़ देंगे तो खेलना हो जाएगा। पढ़ का हो गया। देख, देख होता है ना, देख, तो देख। आप बताइएगा, ये है ना, इसको बताइएगा। देख होता है। और क्या अगर मैं देखूं तो लिख होता है ना। लिख का बताइए मुझे। खेल का बताइए, खेल का बताइए। और क्या हो सकता है भाई? बहुत सारी क्रिया होती हैं। दौड़ होता है, ठीक है, तो दौड़ होता है। और क्या? दौड़। इनका बताइए आप मुझे। ना प्रत्यय सम में अगर लगाएंगे तो क्या बनेगा, है ना। ना प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? जो बनेगा वो हमको क्या मिलेगी? क्रिया मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि यौगिक धातु क्या होता है? यौगिक धातु, अगर यौगिक धातु को देखें तो दो धातुएं होती हैं, सिंपल से। वहाँ एक धातु थी, यहाँ पर और यहाँ पर दो धातुएं हो जाएंगी, बस इतना सा है इसमें। क्या कि अगर हम लोग देखें यौगिक धातु को, यौगिक धातु, यौगिक धातु को अगर चाहें कि इसमें दो धातुएं होती हैं। कितनी धातुएं होती हैं? दो धातुएं होती हैं। कितनी धातुएं? दो धातुओं का संयोग होता है इसमें। क्या होता है? दो धातुओं का संयोग होता है। कैसे? यानी कि उठना, अगर देखें वहाँ पे आ जाएगा, आ तो जाना चाहिए। क्या है कि जैसे हम बोलें कि उठ, उठ तो एक जैसे हो गया धातु। ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रिया बन जाएगी। उठना और बैठ बोलते हैं ना साथ में, बैठ। ना जोड़ दिया तो क्या बन गया? बैठना। तो ये क्या है? दो धातुएं वाली हैं। उठना, बैठना, रोना, धोना, हंसना, रोना, इस टाइप से। ठीक है। चलना, चलना, फिरना, चलना, फिरना। तो ये है दो धातुएं, मतलब कुछ नहीं है, दो धातुएं, बस यही है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर एग्ज़ाम में जैसे टिप, एक टिप की तरह देखिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा साइड में। क्या है? एग्ज़ाम टिप में हमारे पास में एक शॉर्ट में अगर देखें तो ना, यानी कि ना क्या होता है? लिखता हूँ मैं, पहले लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ना यानी कि ऐसे अगर इंग्लिश में देखें तो ना होता है इज़ द suffix added to root, यानी कि धातु
जिसे बोलते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वाला है थोड़ा सा हिंदी समझने में दिक्कत आ रही है तो वो इस तरह से देख लें, टू मेक आ वर्ब, कट इट। यहाँ तक समझे? तो ये है हमारे पास में धातु का कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब जैसे कि कर्म के आधार पर क्या क्या होता है, कर्म के आधार पर यानी कि अकर्मक, अगर हम और आगे बढ़ें क्रिया में तो क्या आता है, कर्म। ये क्या आता है, कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, आधार पर। कर्म के आधार पर क्या क्या डिवाइड मतलब इसको करेंगे, यानी कि कर्म का आधार मतलब बेस्ड ऑन किस पे, ऑब्जेक्ट, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट पे क्या क्या है। तो इसमें क्या है, एक तो होता है अकर्मक, अभी ऊपर पढ़ा था अकर्मक, अकर्मक और अकर्मक क्रिया। अभी इसको बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यार स्क्वायर बन तो जाता है यार अच्छा सा, हाँ ठीक है। तो अकर्मक क्रिया यानी कि इन जिन क्रियाओं के कार्य का फल स्वयं कर्ता यानी कि जो कर रहा है उस पर पड़े, वो क्या होता है, अकर्मक होता है। क्या है डिफिनेशन? डिफिनेशन क्या है हमारे पास में, यानी कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल है ना, जिन कार्य का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता है। क्या है कि इसमें जो कर्म होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, कर्म नहीं होता है इसमें, सिर्फ कर्ता और क्रिया, कर्ता क्रिया। क्या है पॉइंट हमारे पास में? दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है, कर्म की, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती, ठीक है, होती है, ठीक है, नहीं होती। तो क्या क्या मतलब है यहाँ पे, यानी कि कर्ता क्या होगा, क्रिया यानी कि जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, सीधा प्रभाव होता है इसमें। कैसे? एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं। क्या क्या है हमारे पास में एग्जाम्पल्स? क्या है हमारे पास में एग्जाम्पल? क्लिक हो जा, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें, एग्जाम्पल्स है हमारे पास में, एग्जाम्पल्स, शिशु सो रहा है। कौन सो रहा है भाई? शिशु सो रहा है, ठीक है, सो रहा है। कौन सो रहा है? शिशु सो रहा है। सोना क्या है? अकर्मक है। सोना क्या है? सोना क्या है? अकर्मक है। तो क्या था अकर्मक? यानी कि जो भी क्रियाओं के जो भी कार्य हैं उसका फल स्वयं यानी कि जो कर रहा है उसी पर पड़ रहा है, किसी और पर नहीं। बच्चा रो रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ठीक है, बच्चा रो रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ती है या उड़ रही है, उड़ती है। मीरा जोर से हंसी, राजेश दौड़ता है। तो ये सभी क्या है हमारे पास में, अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया है। जैसे क्या मैंने दूसरा बताया, बच्चा
रो रहा है, बच्चा रो रहा है और शिशु सो रहा है। तो सोना क्या है हमारे पास में? अकर्मक क्रिया है। सोना क्या है? अकर्मक है हमारे पास में, अकर्मक। ठीक है। तो उसी तरह से उड़ती है, रो रहा है, ये क्या है? आकाश है ना, आधार है इसमें। आकाश को अगर देखेंगे, किसको? चिड़िया, यानी कि चिड़िया, चिड़िया आकाश में उड़ती है, उड़ती है। तो क्या है यहाँ पे? आकाश जो है, आकाश आधार है। क्या है? आधार है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, कर्म नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? कर्म नहीं है। ये क्या नहीं है? कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट है। समझे? काट दो इसको, कर्म नहीं है। टहलना, चिल्लाना, खुजलाना, नाचना, तैरना, बरसना, ये सब क्या है? एक नेचुरली हो रहे, खुद से हो रहे हैं, कोई करवा नहीं रहा है इन सबको। रोना, अब मार रहा है वो तो ठीक है, लेकिन रोता तो अपने आप ही है वो। अब तुमसे कोई बोले कि रो रो, तब नहीं रोगे ना। जब तक एक कान के नीचे पड़ेगा नहीं, तब तक नहीं रोगे। उसी तरह वो खुद से हो रहा है, जो काम कर रहे हैं वो खुद पे हो रहा है, यानी कि जो काम कर रहा है उसी से ही प्रेरित है। जैसे टहलना, पहला क्या है? टहलना है, ऐसे लिख देता हूँ मैं। क्या है? टहलना, टहलना। ठीक है। चिल्लाना, फिर खुजलाना, अपने आप से खुजला लेते हैं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई खुजली कर लो, अपने खुद से हो जाती। नाचना, मन करता है तब नाचने लगते हैं, है ना। फिर क्या है? तैरना, पानी में अगर फेंक दे, जिसको तैरना नहीं आता है वो भी फड़फड़ा के तैरने लगेगा, अपने आप से खुद से तैरना शुरू कर देगा। मतलब किसी को फेंक मत देना इसे, मैं बता रहा हूँ कि हाथ पैर तो फिर चलाएगा ही। तो ये सब क्या है? खुद से हो रही हैं। क्या हो रही हैं? खुद से हो रही हैं। वो क्या होती हैं? क्रियाएं, क्या बोलते हैं इनको? अकर्मक हैं। क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। कौन कौन सी हैं? अकर्मक क्रियाएं। वो खुजलाना इधर आ गया। ठीक है। तो ये सब क्या है? अकर्मक क्रियाएं। आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास में? सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है। दूसरा क्या है? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक। अच्छा, ऐसा होता है ना कि ये रा वाला फंडा जो है वो कुछ टाइम के बाद समझ में आता है। बात समझ में कि जब तक कि देखो 9th है, 10th है, 8th है, तब तक क्या है कि क्या कहाँ पे हम लोग लगाते रहते हैं? मेरे सकर्मक कर आया ना, तो यहाँ पे तो मैं भी पहले ऐसे यहाँ पे लगा देता था, इसी के पास में। फिर जब अच्छी हिंदी की आई, उन्होंने बताया कि जब भी ऐसे बोलते हैं ये रा जो है वो अगले वाले वर्ण पे चला जाता है, तब से आज तक नहीं बोला। तो चीज़ों को अगर कोई समझना चाहे और समझाने वाला हो तो बहुत ही जल्दी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। क्रिया क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। इंग्लिश की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल, मतलब इंग्लिश मीडियम से जो हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो जिस क्रिया का प्रभाव
कर्ता, कर्ता को छोड़कर, किसको छोड़कर, कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर किस पे पड़े, कर्म पर पड़ता हो, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका जो प्रभाव होगा, जो कुछ भी हो रहा होगा वो कर्ता को छोड़कर उसके कर्म पर पड़ेगा ना, काम जो हो रहा है उस पर पड़ेगा। कैसे, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है इसमें, लेकिन किसकी आवश्यकता होती है इसमें, किसकी आवश्यकता होगी, कर्म की, यानी कि ऑब्जेक्ट की तो आवश्यकता होगी ही होगी। चाहिए हमको। तो क्या होता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं, जल्दी समझ में आएगा अच्छे से। क्या है कि रमन सेब खाता है, खाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपनी डिफिनेशन के अगर जो हमने दी, जो डिफिनेशन लिखी है कि यानी कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता हो, यानी कि सेब खाता है, ये क्या है, हमारी क्रिया है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। इसका प्रभाव क्या है, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, सोहन खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। फिर क्या है, राधा मूर्ति बना रही है, क्या बना रही है, बना रही है। तो इसमें क्या है, मूर्ति, ठीक है, खाना, ये क्या है, अकर्मक है, सकर्मक है यहाँ पे। अब सकर्मक के भेद भी होते हैं, सकर्मक के भेद जैसे एक कर्मक होता है, द्विकर्मक होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में ही जल्दी का समाप्त करते हैं कि क्रिया यानी मतलब जो क्या बोलते हैं, सकर्मक जो है, सकर्मक के भेद, सकर्मक के भेद, सिंगल ऑब्जेक्ट यानी कि एक कर्मक, द्विकर्मक यानी कि डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है, एक कर्म, एक कर्मक, एक कर्मक। ठीक है, दूसरा क्या होता है, डबल यानी कि द्विकर्मक, द्विकर्मक, द्विकर्मक बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर क्या है, तो क्या होता है, इसमें एक कर्म होता है, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें एक कर्म होगा। ठीक है, जिसमें केवल एक ही कर्म होता है। जैसे उदाहरण के थ्रू देखते हैं, यानी कि रमन, उदाहरण ही देखते हैं, रमन गेहूँ क्या करता है, पीसता है, एक ही कर्म है इसमें, गेहूँ पीसता है। ठीक है, अगर द्विकर्मक में देखें तो यानी कि जिन क्रियाओं में दो कर्म हो, क्या क्या हो, जैसे राधा ने श्याम को हिंदी पढ़ाई, राधा ने श्याम को हिंदी पढ़ाई, तो इसमें दो द्विकर्म हो रहे हैं, एक तो राधा कर रहा है और दूसरा हिंदी पढ़ाने का हो रहा है। ठीक है, क्या है, राधा ने क्या किया, श्याम को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा द्विकर्मक है। क्या हो जाएगा, द्विकर्मक है, क्या हो जाएगा, दो कर्मक। यानी कि राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। ठीक है, हमने मोहन से मकान खरीदा, इसमें क्या है बताइएगा, द्विकर्मक है कि एक कर्मक है,
ठीक है। राजा ने क्या किया, ये कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, ब्राह्मण को दान दिया। ठीक है, तो इसमें बताइएगा क्या है, सकर्मक है या अकर्मक है, द्विकर्मक है, एक कर्मक है। दूसरा क्या है कि हमने मोहन से मकान खरीदा। क्या किया, मकान खरीदा। तो इसमें क्या है, हमने मोहन से मकान खरीदा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर बता रहा हूँ कि अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रयोग के आधार पर क्या होता है, संयुक्त क्रियाएं होती हैं, है ना। संयुक्त क्रियाओं के भी कुछ शेष भाग होते हैं। फिर पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया क्या होती है, फिर प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो इसी प्रकार से हम लोग 3 भागों में हम लोग इसको फिनिश करेंगे क्रिया को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि कुछ सुधार अगर मुझे इस वीडियो में करनी है या कुछ कंटेंट से रिलेटेड है तो प्लीज़ आपका कमेंट ज़रूर पिन किया जाएगा, देखा जाएगा और उस पर अमल भी किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।